वो बहू भी अपनी सास को छोड़ के मायके में रह रही है। इस सम्मान जो सरकार देती है ना, वो पहले माता पिता के हाथों में सौंपे, पेरेंट्स के हाथों में सौंपे, ना कि पत्नी के हाथों में। एक माँ का दर्द आपको समझना पड़ेगा, एक माँ की तकलीफ आपको समझनी पड़ेगी। छोटा पेंशन मिल जाता है और अपने मायके में चली जाती हैं और सास अधेड़ उम्र की सास है, ना उनको खाने के लिए है, ना उनकी दवाई के लिए खर्चे हैं, क्योंकि एक ही बच्चा उन्होंने जन्म दिया। वो दरकिनार कर दिया जाए माँ, क्योंकि वो अकेली महिला है। अब वो उनका सहारा कौन बनेगा? उनके पुत्र नहीं है, और जो पुत्र वधू है यानी कि बहू जिस प्रकार से अपना कांड कर रही है, वो कह भी रही हैं कि ना कोई किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज मुझे मिल रही है, ना पेंशन का कोई हिस्सा मिल रहा है। जो मेरी जानकारी है वो राजनाथ सिंह से मिली भी हैं, उन्होंने रक्षा मंत्रालय को कई पत्र लिखा है। इससे पहले भी हमने कारगिल युद्ध में कई ऐसे शहीदों की कहानी देखी है। उसके बाद शहीद अंशुमान का मामला देखा है। अब प्रमोला देवी जो कह रही हैं कि पेंशन हो वो आधा आधा होना चाहिए, वो ये भी नहीं कह रही कि पूरा पेरेंट्स को मिल जाए, आधा आधा की बात कर रही है कि आधा विधवा को मिले और आधा पेरेंट्स को अधिकार होता है वो मिले। पहले तो हमें माओ को सलाम करना चाहिए जो अपने कलेजे के टुकड़े को वहाँ भेजते हैं बॉर्डर पर। ऐसी माँ को सलाम करना चाहिए, ना कि वो भीख मांग रही है और बहू मोटा पैसा लेकर के ऐश कर रही है। आधा आधा 50-50 बच्चों में पत्नी को और आधा पेरेंट्स को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी को सोचना पड़ेगा और इस पेंशन योजना में संशोधन करने की बहुत जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, मैं और हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा लगातार ये मांग कर रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय को, भारत सरकार को NOK के नियम में बदलाव करना चाहिए। और देखिए, जरूरी भी है और लगातार हर दिन हम इसलिए आ रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि NOK के जो नियम है, जो वित्तीय सहायता मिलने के नियम है, उसमें अब बदलाव करना ज़रूरी हो गया है। इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि देखिए, शहीद अंशुमान के फैमिली का मैटर हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोगों ने देखा किस तरह से जो शहीद अंशुमान थे, उनकी पत्नी स्मृति सिंह न सिर्फ कीर्ति चक्र लेकर चली गई, बल्कि सरकार द्वारा तमाम वित्तीय राशि, पेंशन उसे मिल गया। उसके बाद ससुराल वाले को छोड़कर, अपने सास ससुर को छोड़कर वो मायके चली गई और फिर ये भी चर्चा है कि वो विदेश चली गई हैं हायर एजुकेशन के लिए। और देखिए, शहीद अंशुमान के जो पिता हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो वित्तीय सहायता को लेकर भी बात कह रहे हैं और खासकर कीर्ति चक्र को लेकर ये कह रहे हैं कि भाई कीर्ति चक्र किसके पास होना चाहिए, जहाँ पर अंशुमान ने जन्म लिया या वहाँ जहाँ उसका ससुराल था। लेकिन देखिए, ये सिर्फ शहीद अंशुमान के परिवार की बात नहीं है। एक और मामला सामने आया है जिस पर देश भर में चर्चा शुरू हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिग दुर्घटना में मारे गए कमांडर निशांत सिंह की। जी, हम बात कर रहे हैं मिग दुर्घटना में जान गंवाने वाले कमांडर निशांत सिंह की। उनकी मां प्रमोला देवी ने भी अपना दर्द बयां किया है। उनका कहना है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला है और बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसके चलते उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दुख जताया कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले बहादुर अधिकारियों के माता पिता की उपेक्षा की जा रही है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से नीतियों की समीक्षा करने का अनुरोध भी किया है। देखिए, हम बता दें कि मिग दुर्घटना में मारे जाने वाले कमांडर निशांत सिंह की मां अकेली हैं, तलाकशुदा हैं और उन्हें ना तो वित्तीय सहायता मिली क्योंकि वो तलाकशुदा थे, इस नाते उनके पिता को चली गई, मतलब जो शहीद कमांडर निशांत सिंह है उनके पिता को चली गई, और पेंशन अब शहीद निशांत सिंह के पत्नी को मिल रही है। यानी वो अकेले रह गई, ना उनका कोई देखभाल करने वाला है, ना पेंशन की राशि उन्हें मिलती है और न ही उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। और इसी कारण वो लगातार ये मांग कर रही हैं। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, कई तमाम चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए हैं। अब सवाल हम यही कर रहे हैं, देखिए, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं। देखिए, हमने करगिल युद्ध में भी ऐसी कई घटनाएं देखी हैं, जो शहीद हुए उनके परिवार वालों की स्थिति क्या है। लेकिन इतनी घटना होने के बावजूद, इतने उदाहरण सामने के आने के बावजूद भी अभी तक NOK के नियम में बदलाव नहीं आया है। हम कोशिश करेंगे इस पे बात करने के लिए। हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी होंगी। हम सीधे उनसे फ़ोन लाइन पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब कितना दिन लगाएगी सरकार
इस एनओके के नियम में बदलाव करने के लिए। देखिए हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी जुड़ गई हैं। देखिए बबीता जी, हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से शहीद अंशुमान के परिवार का मामला हम लोग सब जानते हैं, हम सब लोगों ने देखा, मैंने इस बात को लगातार उठाया है अपने चैनल के माध्यम से और दर्शकों का प्यार भी मिल रहा है। लेकिन अब जो ताज़ा मामला सामने आया है प्रमुला देवी का, जो कि कमांडर शहीद निशान सिंह की मां हैं, जो मिग दुर्घटना में मारे जा चुके हैं, वो चूंकि तलाकशुदा है तो उन्हें जो वित्तीय सहायता थी वो भी उनके पति को मिल गई और पेंशन तो चूंकि नियम ही है एनओके में कि पेंशन पत्नी को जाता है, तो अब वो अकेली हैं, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ना तो कोई मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, ना ही पेंशन का कोई एक भाग भी मिल रहा है। तो ऐसे में क्यों ना अब ये दबाव और पूरे देश को ये आवाज उठानी चाहिए कि एनओके के नियम में जितना जल्दी हो बदलाव करने की जरूरत आ गई है। जी अगर देखा जाए जी तो कहीं ना कहीं अंशुमन के जो माता पिता हैं वो उस चक्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने एक लॉ जलाई है। इस प्रकार वो सक्षम है क्योंकि वो खुद ही रिटायर्ड फौजी हैं, उनको पैसे की उतनी इच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक वो गरीब के दुखती माता पिता के रग में हाथ डाला है और उनको ये पता था, कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि वो माता पिता जिनके इकलौते संतान है और वो अपने बच्चों को फौज में भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब तो माँ और जो होती है वो खास करके फौज में भेजने से डरेगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से वो महिला जो थी रोती हुई नजर आ रही है और ये भी कह रही है कि 1,80,000 उनका जो पेंशन है जी 180, तो आज जाहिर सी बात है कि ये पेंशन उसकी बहू को जा रहा है। अब बहू 5 महीने की हो या 5 साल की हो जी, और वो बहू भी अपनी सास को छोड़ के मायके में रह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहूंगी कि तमाम दर्शकों को वो थोड़ी सी वो क्लिप भी आप दिखाएं जी, ताकि उन लोगों को ये लगे सही में कि अंशुमन के पिता ने तो वो बलिदान दिया, उन्हें पैसा नहीं चाहिए। वो अंशुमन जो जहाँ वो जन्म लेता है, जहाँ उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, जहाँ उसकी पार्थिव शरीर पहुँचती है, चक्र उसके घर में होना चाहिए, ना कि ससुराल वाले के ड्रॉर में होना चाहिए। वो जी सजावट का सामान बन के रहे जी। रही बात हमें बहुत दुख लगता है ऐसी जिसके एक ही संतान होती है, और चूंकि देखिए ये जो महिला है तलाकशुदा है। मैं उस माँ की बात करिए जिन्होंने अपने बच्चे को खोया जी। बच्चे जन्म देने का अधिकार माँ को है, लेकिन जिस तरीके से शादी कर अगर उनके पास एक ही बच्चे हैं और आज वो रोड में भीख मांगने पर उतारू है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी बहू, मैंने बार बार कहा कि राजनाथ सिंह जी वो भी किसी माँ के बेटे हैं। अगर कोई माँ को दरकिनार कर दिया जाए, माँ क्योंकि वो अकेली महिला है, अब वो उनका सहारा कौन बनेगा? उनके पुत्र नहीं है, और जो पुत्र वधू है यानी कि बहू जिस प्रकार से अपना कांड कर रही है, देखिए आपकी एक मोटा पेंशन मिल जाता है और अपने मायके में चली जाती हैं, और सास अधेड़ उम्र की सास है, ना उनको खाने के लिए है, ना उनके दवाई के लिए खर्चे हैं, क्योंकि एक ही बच्चा उन्होंने जन्म दिया जी। और वो कह भी रही हैं कि ना कोई किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज मुझे मिल रही है, ना पेंशन का कोई हिस्सा मिल रहा है, और इसमें बदलाव होना चाहिए। और इस चीज को लेकर वो राजनाथ सिंह से मिली भी हैं, जो मेरी जानकारी है वो राजनाथ सिंह से मिली भी हैं, उन्होंने रक्षा मंत्रालय को कई पत्र लिखा है। लेकिन वही हमारा सवाल है कि लगातार देखिए, इससे पहले भी शहीद अंशुमान का उदाहरण कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी हमने कारगिल युद्ध में कई ऐसे शहीदों की कहानी देखी है। उसके बाद शहीद अंशुमान का मामला देखा है। अब प्रमुला देवी जो कह रही हैं कि पेंशन हो वो आधा आधा होना चाहिए, वो ये भी नहीं कह रही कि पूरा पेरेंट्स को मिल जाए, आधा आधा की बात कर रही है कि आधा विधवा को मिले और आधा पेरेंट्स को अधिकार होता है वो मिले। दूसरी बात है बबीता जी, देखिए ये भी कह रही हैं कि सम्मान जो सरकार देती है ना, वो पहले माता पिता के हाथों में सौंपे, पेरेंट्स के हाथों में सौंपे, ना कि पत्नी के हाथों में।
इससे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन माताओं से सहमत हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, पाल पोस के 18 साल तक उनकी सेवा की। उसके बाद आप देखिए कि उनको प्रेरित किया कि आप हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जाएं, आप रक्षा करें। हम जैसे नागरिक जो आज सुरक्षित चैन की नींद सोते हैं, इनकी बदौलत पहले तो हमें माओ को सलाम करना चाहिए जो अपने कलेजे के टुकड़े को वहां भेजते हैं बॉर्डर पर। ऐसी माँ को सलाम करना चाहिए, ना कि वो भीख मांग रही है और बहू मोटा पैसा लेकर के एक्ट कर रही है जी। तो बार बार मैं रक्षा मंत्रालय से अनुरोध करती हूँ कि जो माँ जिसके एक ही बच्चे हैं जी या दो भी बच्चे हैं, अभी तो एक बच्चे का आपको मैं साक्षात दिखा पा रही हूँ कि क्या दशा करके रखी है बहू जी, ऐश कर रही है उसके पैसे से, पेंशन के पैसे से, और माँ दर दर की ठोकर खा रही है जी। तो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय को इस बात पर ध्यान देना होगा, और जो पेंशन योजना है वो कहीं ना कहीं जो माँ है उनको देना चाहिए कि माँ आधा 50-50 बच्चों में पत्नी को और आधा पेरेंट्स को मिलना चाहिए। रही बात मैं आपको बता दूं कि एक अच्छी खुशखबरी, मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया इस घटना के बाद। उन्होंने कहा कि अब जो राज्य सरकार मतलब मध्य प्रदेश की सरकार जो सैनिक जो शहादत हासिल करेंगे उनको मैं अगर 50 लाख रुपए देता हूँ तो 50-50 पहले 15% मिलता था, अब 50-50 की बारी आ गई। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिन्होंने ये निर्णय लिया उन माताओं के लिए। और रही बात, राजनाथ सिंह भी किसी के बेटे हैं। अगर आप सोचिए कि अगर आज वो जहाँ खड़े हैं, अगर माँ ने उनको जन्म नहीं दिया होता तो आज वो रक्षा मंत्री नहीं होते। जाहिर सी बात है कि एक माँ का दर्द आपको समझना पड़ेगा, एक माँ की तकलीफ आपको समझनी पड़ेगी। हजारों हड्डी टूट के वो बच्चे को जन्म देती है, अपने लाल को बड़ा करती है और सरहद पे भेजती है जी। उसके बाद अगर कोई माँ नहीं चाहती कि हमारा बच्चा शहादत हासिल करे या शहीद हो जाए और हम बुढ़ापे के लिए बहू पर आश्रित रहे जी, राइट जी। और देखिए एक तरफ अजीब है, औरत का दुश्मन है जी। नहीं, उनको सोचना चाहिए, बहू को सोचना चाहिए कि अगर मेरा बेटा अगर मेरी माँ होती तो मैं तो उनके लिए खाना बनाती, उनको सेवा करती। अपनी माँ का आप सेवा करती हैं, और जो सास जो आपको अपना बेटा देती है जी, और आप जब वो बेटा नहीं रहता है इस दुनिया में और वीर गति को प्राप्त होता है तो आप उस माँ को कूड़े की तरफ फेंक देती हैं जी रोड पर। नहीं लगता है कि जो इनिशिएटिव करती है अपने पति के पैसे से, चाहे वो 5 साल की शादी हो और चाहे वो 5 महीने की शादी हो, लेकिन जो जिसने एक लौता बच्चा जन्म दिया है, एक बेटा पैदा किया, सोचिए उसकी क्या हालत होगी, उसकी आर्थिक स्थिति किस तरह से दयनीय होगी, वो भीख मांगने को मजबूर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जी को सोचना पड़ेगा और इस पेंशन योजना में संशोधन करने की बहुत जरूरत है जी। निश्चित रूप से देखिए बबीता जी, एक आखिरी सवाल जाते जाते लगता है जो एमपी सरकार ने पहल की है वो तमाम राज्य सरकारों को इसकी पहल करनी चाहिए, और साथ ही साथ हम केंद्र सरकार से तो मांग कर ही रहे हैं कि एनओके के नियम में बदलाव करें, और लगता है कि अगर पूरे देश से आवाज उठेगी तो संभवतः यह बदलाव होगा, रक्षा मंत्रालय करेगा। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या तमाम राज्य सरकार को एमपी सरकार से सीख लेकर इसकी पहल करनी चाहिए? अगर बिल्कुल करनी चाहिए, और मैं बार बार यही कहती हूँ, अगर वो एनओके पर कोई समझौता नहीं करती है और उस गरीब माँ बाप तो अच्छा है ना, आप बोलो ना कि बहू बच्चा पैदा कर ले और उसको 6 महीने में सरहद भेज दिया जाए। ऐसा होता है क्या? ये तो मजाक वाली बात है। पैदा तो माँ करती है, उसको बड़ा भी माँ करती है। तो अब अगर नियम में बदलाव नहीं होगा तो हर माँ अब बॉर्डर में नहीं भेजेगी अपने बच्चों को, मैं कह देती हूँ। तो कहीं ना कहीं नियम में बदलाव होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आज का जनरेशन है, आज की जो घटिया सोच है बहुओं की कि अपना खाओ, अपने तक सीमित रहो और बूढ़ा बुजुर्ग को लात मारो, तो कहीं ना कहीं ये सीख
जो ये लोग इन लोगों ने दिया है, वो जो अब जो नए पेरेंट्स है जो बहू उतारेंगे वो डरेंगे। तो जाहिर सी बात है कि खास करके पेंशन के बारे में और एनओके में जो तब्दीलियां हैं, इस पे बहुत जल्द एक सदन में आवाज उठनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो ये पेंशन योजना है इसमें बंटवारा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता मिश्रा जी। तो देखिए, हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी जुड़ी हुई थी और लगातार बबीता मिश्रा जी और हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द एनओके के नियम में बदलाव करे। और एमपी सरकार को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि पूरे देश से ये मांग उठ रही है। हम भी लगातार अपने चैनल के माध्यम से ये मांग उठा रहे हैं और देखिए, सीख लेते हुए एमपी सरकार से तमाम राज्यों को भी इसकी पहल करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।